एसआईआर से जुड़ी बड़ी खबर बता रहा है, चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण का ऐलान कर दिया है। 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर अभियान चलेगा। देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण का तीसरा चरण 1 जुलाई से शुरू होगा। तो देश के अधिकांश हिस्सों में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया लागू। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिलहाल प्रक्रिया को टाला गया है। जनगणना के दूसरे चरण और मौसम संबंधित चुनौतियों के चलते यहाँ कार्यक्रम जो है वो बाद में जारी होगा। और अब राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां राजधानी में एसीबी का ट्रैप। नगर निगम स्वास्थ्य निरीक्षक दिनेश कुमार रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। सफाई कर्मी की सैलरी बनाने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। नगर निगम कार्यालय रेलवे स्टेशन के पास ये पूरी कार्रवाई हुई है। इसी के साथ दलाल प्रकाश चंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी एसपी अभिषेक पारीक और सीआई छोटेलाल ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर से खबर है, नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान सामने आया है। आरोपियों के साथ उनकी फोटो वायरल होने पर सवाल खड़े हुए तो मंत्री मदन दिलावर ने इस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है। तो नीट पेपर लीक मामले में मदन दिलावर का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आरोपियों के साथ फोटो वायरल होने के बाद अपना बयान जारी किया है। तो आरोपियों के साथ फोटो होने पर सवाल खड़े हो गए और इसी के साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है। तो नीट पेपर लीक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसकी फोटो। मेरा फोटो तो आपके साथ भी है, आप किसी के साथ कोई गड़बड़ करके आ जाए तो उसमें मेरा दोस्त थोड़ी है। आपके साथ भी मेरे कई फोटो हैं। अब मुझे क्या पता आप क्या करके आए। तो हम राजनीति में काम करते हैं, हजारों लोगों के साथ रोज फोटो खींचते हैं। कौन कैसा है हमको जानकारी नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं कि सरकार जो पेपर लीक के लिए दावे करती थी, अब इनके हुआ ये क्या है कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हज करने जा रही है। सारे पेपर बेच दिए कांग्रेसियों ने और उनके आज भी जेलों में बैठे और जाएंगे। और भाई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले भी कार्रवाई की है पेपर आउट करने वालों के ऊपर, शामिल होने वालों पर, अभी भी कठोर कार्रवाई करेगी। और ये भारत सरकार से संबंधित मामला है, राजस्थान सरकार का मामला नहीं। सर, गोविंद सिंह डोटासरा का पेपर लीक में जो आरोपी है बीजेपी के पदाधिकारी है, बीजेपी के मंत्री और नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि उनसे उनका क्या कनेक्शन है। और इतने दिन लेट इसलिए हमारा इतना ही कनेक्शन है उनसे जितना गोविंद सिंह जी डोटासरा से, क्योंकि उनका फोटो भी मेरे साथ है, मेरा उनका फोटो भी साथ है। तो यदि गोविंद सिंह डोटासरा जी बेईमान हैं तो उनके साथ फोटो खींचने से मैं थोड़ी बेईमान हो जाऊंगा। और अब खबर धौलपुर से है, जहां इनामी बदमाश के खिलाफ बाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। 5,000 रुपए के इनामी प्रदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिजली चोरी के मामले में 2 साल से यह आरोपी फरार चल रहा था और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। 2024 में कृष्णा रिसोर्ट बाड़ी से बिजली के तार और केबल यहां पर चुराई थी आरोपी ने और अब आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इनामी बदमाश को पकड़ने में सहायक उप निरीक्षक श्याम सुंदर की अहम भूमिका रही है। पुलिस ने बाड़ी से इनामी जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है। जसुआ निवासी बिलोचा थाना राजाखेड़ा का निवासी है इनामी। बाड़ी सदर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई। धौलपुर से खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बिजली चोरी करने के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जसवा निवासी बिलोचा थाना राजाखेड़ा का निवासी बताया जा रहा है आरोपी। बाड़ी सदर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो 5,000 रुपए के इनामी प्रदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि चोरी के मामले में 2 साल से यह आरोपी फरार चल रहा था और अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।
और अब खबर झुंझुनू से है, जहां शहर में रास्ता रोककर मारपीट और पथराव का मामला सामने आया है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं और एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए जयपुर युवक को रेफर कर दिया गया है। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली थाने में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। शिकायत में बताया गया है कि 10 मई की शाम कासिम अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था और तभी साहेब पुत्र सलीम ने उसकी बाइक को टक्कर मारी, जिससे वह गिर गया और चोटिल हो गया। इसके बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद आरोपियों ने इस्लाम और परिवार के अन्य सदस्यों पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान इस्लाम के सिर और पेट पर चोट आई। जाहिद के पैर और हाथ भी, उसको यहाँ पर भी चोट आई है और मोटरसाइकिल के पीछे की लाइट तोड़ दी गई है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दो बजे के या 5:15 में 2 बार घटना हुई थी। उसके बाद में उन्होंने सोही पुत्र सलीम ने और मेरे छाती पे वार किया था और सलीम पुत्र मोहम्मद ने सोही पुत्र सलीम ने तो मेरे सर पे वार किया पत्थरों से और सलीम पुत्र मोहम्मद ने छाती पे वार किया। साहिल व सलमान ने पैरों पे वार किया और उन्होंने मेरे साथ मेरा सर फोड़ दिया। मेरे पैरों पे चोट गंभीर आई, जान से मारने की धमकी दी। मैं वहां पर गिर गया, बेहोश हो गया। मेरे बच्चों ने मुझे खेतान लेके आए कोतवाली में, झुंझुनू कोतवाली में। वहां लेके आने के बाद में उन्होंने कोतवाली वालों ने मुझे भेज दिया बीडी के अस्पताल में कि आप अपना इलाज करें, हम आपके बयान वहीं ले लेंगे। वहां पर कोई बयान लेने नहीं आया। 1.5 से 2 घंटे रहा, फिर उन्होंने मुझे रेफर कर दिया जयपुर। और अब खबर चित्तौड़गढ़ के कपासन से है, जहां प्रचंड गर्मी और तेज लू के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। गुरुवार को तापमान 44 डिग्री सेल्सियस यहां पर दर्ज किया गया, जिससे लोग सुबह से ही घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। बाजारों में ग्राहकों की कमी और सन्नाटे के कारण व्यापार भी यहां पर प्रभावित हो रहा है। लोग कूलर, पंखे और एयर कंडीशनर के सहारे राहत पाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं, जबकि पशु भी पेड़ों और छायादार स्थानों में गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में सुबह 11 बजे अवकाश होने के बावजूद बच्चों को घर पहुंचने में परेशानी हो रही है और सरकारी दफ्तरों और बैंकों में भी लोगों की आवाजाही कम होने से सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। बाहर निकल पा रहे हैं, सुबह तक 4 बजे बाहर निकल पा रहे हैं, बहुत तेज गर्मी हो रही है। यहाँ प्रचंड गर्मी को देखते हुए क्षेत्र में 45 डिग्री से 12 तापमान ऊपर पहुँच चुका है। वहीं इसी बीच यातायात प्रभावित सड़कों पर आमजन परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है और नगर के मुख्य मार्ग से चलते हुए नगर के मुख्य मार्ग से आप देख सकते हैं नगर पालिका क्षेत्र, यहाँ के आसपास की कोई हमें जनता या पब्लिक कोई आसपास दिखाई नहीं दे रही है। काफ़ी गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं और उसी के बीच बचाव में लोगों ने जैसे कि जलपान कर रहा है, कोई गन्ने का चीज यूज कर रहा है। झुंझुनू से खबर है, जहां जिले के प्रभारी सचिव नवीन जैन ने बुधवार को जिला कलेक्टर सभागार में जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं, पेयजल और बिजली व्यवस्था, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों और स्वास्थ्य विभाग की गर्मी मानसून तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग, एसपी काविंद्र सिंह सागर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए और योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचे। बैठक में कुसुम योजना, गेहूं चना खरीद व्यवस्था, भ्रूण जांच रोकने के लिए मुखबिर योजना और वर्ष 2026-27 की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गई। झुंझुनू के प्रभारी सचिव के रूप में आज मेरे द्वारा कलेक्ट्रेट में सभी विभागों की एक समीक्षा बैठक ली गई है। इसमें राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के हिसाब से, जैसा कि इस समय पानी पे सबसे ज़्यादा फोकस है, बिजली की स्थिति, पानी की स्थिति और इसके अलावा जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनकी ज़िले में क्या स्थिति है, इस पर विस्तार से लगभग 4 घंटे चर्चा की गई और सभी विभागीय अधिकारियों ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन की है और जिन विभागों की समस्याएं थी उनको सुना गया और उसमें देखा गया कि किस प्रकार से राज्य स्तर पर अगर किसी प्रकार के समन्वय की आवश्यकता है तो उसको कैसे किया जाए। इसके अलावा मेडिकल एंड हेल्थ को भी ये कहा गया कि इस सीज़न में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उसके हिसाब से और आगे आने वाले मानसून के सीज़न के हिसाब से भी अपनी तैयारी करें
और हम लोगों ने काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से एक एक बिंदु पे सभी योजनाओं पे और क्या सुधार किया जा सकता है, 25-26 में क्या कमियां रही हैं और 26-27 में फोकस एरिया क्या होंगे राज्य सरकार की प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। फूलपुर से खबर है, जहां अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की खंड इकाई ने आज मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान हेतु विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने राज्य सरकार के शिक्षकों की ज्वलंत मांगों पर तुरंत सकारात्मक कार्रवाई की अपील की और प्रशासनिक उदासीनता के कारण शिक्षकों में व्याप्त असंतोष भी व्यक्त किया गया। ज्ञापन में ग्रीष्मावकाश सहित समस्त अवकाश यथावत रखने, तृतीय श्रेणी एवं अन्य संवर्गों के स्थानांतरण, लंबित पदोन्नति, वित्तीय स्वीकृति, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की गई है। महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र कदम नहीं उठाए तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। मंडावा में पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर की अध्यक्षता में आमजन की समस्याओं को सुना गया। कार्यक्रम में राजस्व, बिजली, नगरपालिका, पंचायत समिति और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। अधिकारियों ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि शेष प्रकरणों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जन सुनवाई में बीसीएमओ शारदा, पीएचडी के जेईएन राम सिंह गुर्जर, शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन को आमजन से जोड़ना और समस्याओं के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करना था, जिसे लोगों ने सकारात्मक पहल के रूप में सराहा है। जन सुनवाई चल रही है, इसके अंदर सभी ब्लॉक लेवल के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी तक कुल 4 परिवार प्राप्त हुए हैं, उनमें से 2 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। 2 जो समस्याएं होंगी कंसर्न डिपार्टमेंट तक को भेज दी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े गुरुवार को डूंगरपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में आयोजित आशीर्वाद समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वीरांगना कालीबाई की शहादत को नमन करते हुए युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास का संदेश भी दिया। तो वहीं वैश्विक हालात और देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने पेट्रोल बचाने और राष्ट्रहित में सोना नहीं खरीदने की अपील की। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित दुग्गर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बुधवार को लगी भीषण आग एक श्रमिक अर्जेंद्र कुमार की दर्दनाक मौत का कारण बन गई। गुरुवार को कंपनी परिसर से मृतक का आधा जला कंकाल बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हादसा तब हुआ जब टैंकर से फ्यूल ट्रांसफर किया जा रहा था और अचानक आग भड़क गई। मृतक के साले अमित कुमार ने आरोप लगाया कि कंपनी में सुरक्षा इंतजाम न के बराबर थे और हादसे के बाद सही जानकारी नहीं दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर तक धुआं दिखाई दे रहा था। भिवाड़ी पुलिस और एसएफएल टीम जांच में जुटी हुई है और परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। श्रमिकों ने कंपनी पर बिना सुरक्षा मानकों और बिना फायर एनओसी के फैक्ट्री संचालन का गंभीर आरोप भी यहां पर लगाया है। के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि रिको के आसपास कोई कंपनी है, वहाँ पर एक डेड बॉडी है, जिसके लिए हम लोग वहाँ पहुँचे और एम्बुलेंस के माध्यम से बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया है और बॉडी जो है वो पूरी तरीके से जली हुई है, उसको बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया है। नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए और बोर्ड के माध्यम से उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्रथम दृष्टि बॉडी के किस टाइप से है और क्या स्थिति है अभी? प्रथम दृष्टि में तो जलने की वजह से पूरी बॉडी जो है वो एक तरह से खराब हो चुकी है, पूरी जली हुई बॉडी है और बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसमें एक्चुअल कार्रवाई जो है। वैसे रिपोर्ट तो इसमें श्रम विभाग ने एडीएम साहब को सौंपी है, तो विस्तृत तो आपको वहाँ से जानकारी मिल पाएगी। लेकिन मौके पर हमने जो आसूचना से या लोगों से बातचीत करके पता किया तो उसमें एक व्यक्ति था अर्जेंद्र नाम से, वो मिसिंग था कल, तो उस मिसिंग आदमी के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। और जो आज भी जो मजदूर हैं उनसे पूछा तो उनका मानना है कि जो कंकाल मिला है वो संभव है उसका। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के
चोखमाल गांव में उमेश ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार युवक और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। शादी के बाद पत्नी पहले भी 3 बार नाराज होकर पीहर चली गई थी। इस बार युवक अपनी पत्नी को लेने पीहर पहुंचा, लेकिन पत्नी ने ससुराल आने से साफ इनकार कर दिया और बेटे को भेजने से भी मना कर दिया, जिससे आहत होकर युवक ने यह कदम उठाया है। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर आनंदपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। महीने बाद गई थी ने बैठी ले रहा किसी दे यानी सोरो लई बिजी कर करिया ने पहल करिया ने बाद में पासी आली फिर पासी आली ने सोरी थे या बाद फिर ने बिजी कर लई गई फिर बिजी कर करिया ने तो बस हमारा सोरो के मारो 10 लोग मारी सोरी आग दे मैं आनंदपुरी थाने में रिपोर्ट डाली बस सोरा ने आगे तो के फैसला कर हम तो गुरु काम लई जा कर वो फैसला करूं कि तो पुलिस दवाई लगी दियो डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने चैन स्नैचिंग गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में आधा दर्जन से अधिक चैन स्नैचिंग की वारदातों को कबूल किया है। बिछवाड़ा थानाधिकारी कैलाश चंद्र सोनी ने बताया कि उदयपुर जिले के कनबई निवासी 65 वर्षीय अमृत देवी कलाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 13 अप्रैल को करोली कार्यक्रम से लौटने के दौरान भुवनेश्वर मंदिर जाते समय बाइक सवार 2 युवक उनके गले से करीब 17 ग्राम वजनी सोने की चैन झपटकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने विशेष टीम गठित कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में संजय दास निवासी कोलखंडा खास थाना दोवड़ा, दिनेश खराड़ी, किरीट खराड़ी और गोपाल डामोर निवासी नवाघरा थाना 84 इसमें शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने प्रतापगढ़ के पीपलखूंट, बांसवाड़ा के घाटोल और डूंगरपुर जिले के चीखली और सरोदा क्षेत्रों में भी वारदातें करना स्वीकार किया है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की जांच में जुटी हुई है। फुटेज, कैमरे एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्रित की गई। मुखबिरान को एक्टिवेट किया गया तो मुखबिरान की सूचना के आधार पर प्रकरण में गौरीशंकर पिता डायालाल, दिनेश पिता डायालाल, किरीट पिता शांतिलाल खराड़ी एवं गोपाल पिता कांतिलाल डामोर निवासी गेंजी नवागरा को नामजद किया गया। प्रकरण में लूटी गई चैन को संजय दास पिता रामदास साधु निवासी कोलखंडा से बरामद किया गया है। प्रकरण में गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण से अनुसंधान में थाना बिछीवाड़ा के प्रकरण के अलावा उक्त मुलजिमान ने पीपलकूट, जिला प्रतापगढ़, घाटोल थाना जिला बांसवाड़ा, थाना चीखली, थाना सरोदा में भी चैन स्नैचिंग की वारदात करना